कल की अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धावतार प्रकट हुए हैं, जिनको देखने और सुनने के लिए मनोकामना की सिद्धि हेतु जन सैलाब उमड़ आया है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हेम नारायण 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 हेम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भरत परमात्मा तू है कल की अवतार। तेरे ध्यान जो धरत हैं मिटत हैं उनके वार। राम कृष्ण के तू अवतार, दुर्गा काली शंकर हनुमान अल्लाह ईस है सब तेरे नाम। संकट कटत मिटत सब पीरा, जो गावे अवतार गुण वीरा। श्रद्धा विश्वास से ध्यान धरत है, बनत है उसके सारे काम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो बारंबार नाम पुकारे। मनोरथ सदा पूर्ण होवत है, श्रद्धा विश्वास से जो ध्यान धरत है। वह जीवन में सफल होते हैं, बनत है उसके सारे काम। उसके दुश्मन का नाश होते हैं, जग में चमके उसके नाम। जो पंचवार पाठ कर जोई, बनत है उसके सारे काम। जय 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 अवतार कलयुग का, तुझे है मेरा शतवार प्रणाम। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। कलयुग भगवान की जय, कलयुग भगवान की जय, कलयुग भगवान की जय। हे भगवान मुझे ज्ञान दो और ज्ञान से कर्म कराओ, ताकि चमके जग में नाम। हे हेम नारायण तुझे प्रणाम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम।
दोस्तों, भाई बहनों, मैं कल की अवतार। आज तक हमसे जो प्रेम किया उसकी उन्नति हुई, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, और जिसने भी बाधा पहुंचाया, शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। किसी का बेटा सेल्फस खा के मेरा, कोई बड़ा बाबू को पत्नी बेटा मार करके कुआं में डाल दिया, किसी को बच्चा नहीं हुआ, तो किसी को सिलेंडर से स्वतः आग लग गया, तो किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया। मैं उस मिशन पर निकला हूँ कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को एक करके विकसित राष्ट्र बना करके भारत को विश्व में वो सम्मान दिलाऊंगा जो एक्चुअली कालिदास के समय में था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, अशोक के समय में था। आइए मेरे इस मिशन में आप साथ दीजिए। जी हाँ, बहुतों शहीदों ने सर्वस्व कुर्बानी दी है। अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद, जी हाँ, गांधी, पटेल सब ने। इन आरएसएस वालों ने, दंगा फसाद कराने वालों ने, मुस्लिम लीग ने नहीं किया है। वो तो सत्ता के लिए देश को दंगों में झोंक दिया। पेज से वास्ता नहीं रखिए, लेकिन पेज जानिए जरूर। मेरी किताब नेकेड सत्य पढ़िए, चमत्कारिक किताब है। बहुत लंबा रास्ता है और ये भटका रहा है जान निशारी ब्रेन वॉश गुलाम मोदी। जी हाँ, दादा अमेरिका दादागिरी कर रहा है और हमारा ये मुल्क ब्रेन वॉश कहता था ट्रंप जीता है तो मैं जीता हूँ, उसका समर्थक कहता था सनातन की जीत हुई है। दादागिरी वो कर रहा है। और वो दंगा फसाद करा करके, नफरत करा करके दुनिया के विश्व शक्तियों के फिर गुलाम बनवाएगा ये। देश बचाने के लिए मैं अवतार आया हूँ। मैं गांधी, नेहरू, टैगोर, वल्लभ भाई, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, रानी डैडी नरयू का संयुक्ति नाम मैं बचाऊंगा और गाड़ूंगा तिरंगा संपूर्ण दुनिया में। और भारत, पाकिस्तान सहित एक बृहत्तर भारत पुनः स्थापित करूंगा। आप आइए, हमारे साथ आइए, इस मिशन में सहयोग कीजिए। यदि बाधा किसी ने भी दिया तो बड़ी दुर्गति होगी। मैं नहीं करूंगा, लेकिन ईश्वर, खुदा, गॉड के कोप से आप बचेंगे। जी हाँ, मेहनत आइए, मेरे साथ कीजिए और ख्वाब फैंटेसी मत कीजिए। छलांग मार के आकाश को छू लो, अब गारो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। यहाँ इस देश को मेरे लोगों संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। लानत है, जागिए और आइए मेरे साथ। आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। माँ में कम शरणम बजाओ, मैं राम और कृष्ण का संयुक्त कल की अवतार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। फूल है तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे। अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। क्या कर लोगे? ट्रंप की जीत सनातन की जीत है।
सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। बात है किसके हाथ अंग्रेजी और ऊंची जात का क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, अंग्रेजी यहां से चलेगी में काम न होगा, फिर होगा राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान, जुल्म करो मत जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जो हमने मंत्र किया ओम ह्रीं बगलामुखी, डोनाल्ड ट्रम्प सर्व शत्रु नाम, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम, कीले बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम फट स्वाहा। इन मंत्रों के साथ हमने यज्ञ किया और उस यज्ञ के प्रभाव से आज हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भारी मतों से विजयी हुए हैं। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। सारे सनातन प्रेमियों का दिल जीत लिया ट्रंप ने। इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। की बार ट्रम्प सरकार, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। ट्रंप की जीत सनातन की जीत है। 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। क्या कर लोगे? होते हुए जिनको जीने ना दिया, रोटी की बात ही क्या पानी पीने न दिया, रहे हमारे बेटियों की आबरू लूटते थे। The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. ही गहरा दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, जो को जीवन देता है, साफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। गोधरा कांड ना हुआ होता, राम भक्त जलाए न गए होते, अधिक समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, अधिक प्रधानमंत्री नहीं होते। आप आंख क्यों मुंह मोड़ते हैं? नेकेड सत्य देखिए, सच्चाई जानिए और उसके हिसाब से जीवन और जगत को सुंदर बनाइए। पक्षपातपूर्ण ढंग से किसने कहा था कि ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता? रूप से अपनी किताब में नेकेड सत्य में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हो और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है। पक्षपात करते हुए किसने कहा था कोबरा और कायस्थ में पहले कायस्थ को मारना चाहिए? ऐतिहासिक ग्रंथ राज तरंगिणी। माँ ब्राह्मण प्लस पिता अंग्रेज एंग्लो इंडियन। एक्चुअली इस सब को डिटेल्स में जानना है। आत्मपूर्ण ढंग से किसने कहा था कि कोबरा और ब्राह्मण में पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए? एक ब्राह्मण माँ और पिता अंग्रेज एंग्लो इंडियन। इस सब को एक्चुअली डिटेल्स में समझना हो तो देश के सभी बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। नेकेड सत्य, द नेकेड सत्य, उसको देखिए, समझिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हो और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सोसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एसे, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। मैंने खिलाड़ियों के परिचय
क्वालिफिकेशन में नहीं कहा था, रादर गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें। एक्चुअली जीत हार ज्यादा मायने नहीं रखता है, मूल चीज है खेल भावना। ये मैच विश्व स्तरीय स्पिरिट को दिखाया है, इसके लिए मैं दिल से आप सभी प्लेयर्स का स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे दर्शकों को, अपने मुख्य अतिथि को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस अवसर पर बना रहे हैं। विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा, और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है। आदर्श उसके पीछे चलता है। इसलिए अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। एंड मैनेजमेंट कंप्रोमाइज आप अपने मुखारबिन से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यारो साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं, आवाज भी है आपकी मधुर। समाज को बचाना है, भारत को विकसित, शक्तिशाली और विश्व स्तर पर सम्मानित स्थान पाने के लिए आमूल चूल परिवर्तन करना है। जो किताब वर्ल्ड बुक फेयर में आडवाणी तो छोड़िए, कलाम साहब, अटल जी को भी दिया गया था, सारे इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सारे राज्यपाल को दिया गया था, 140 देशों में भेजा गया था, यूएनओ सहित। दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। चलिए उसको हम देख। नकारात्मक छवि है और वो ये है कि भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है, दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है, बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है, शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है, पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है, चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है, एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है, देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है, अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है, सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है, अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारनों, चापलूसों एवं दलालों का देश है, कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। भारत अज्ञानियों, अंधविश्वासियों एवं मूर्खों का देश है, दिखमंगों, फकीरों, पाखंडियों एवं ठगों का देश है, बेईमान, क्लीब और कायरों का देश है, शक्तिहीन, एकताहीन, आदर्शहीन, चरित्रहीन, बिखरे हुए दिग्भ्रमित लोगों का देश है, पुरुषार्थहीन और तेजहीन, मात्र धारा की दिशा में ही बहने वाले मुर्दों का देश है, चंद रुपयों एवं तुच्छ स्वार्थों के खातिर बिकने वाले भ्रष्ट लोगों, गद्दार जयचंद्रों एवं मीर जाफरों का देश है, एक दूसरे का पैर खींचने वालों का देश है, देश हित से अधिक व्यक्तिगत स्वार्थों को तवज्जो देने वालों का देश है, अनंत एवं अनवरत अपमान सहते रहने फिर भी नहीं सुधरने वाले हेहर एवं थेत्थरों का देश है, सेखी बघारने एवं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वालों का देश है, अधिकांश नपुंसक सियार सदृश बुद्धिजीवियों, भाट चारनों, चापलूसों एवं दलालों का देश है, कुछ जंगली जानवरों सदृश परंपरागत कुलीन जमींदारों एवं 85% दलित पिछड़ा रूपी कीड़े मकोड़ों का देश है। जी हाँ, दुनिया के विकसित देशों में हमारी छवि परंपरागत कमोबेश अभी भी यही है, बहुत चीज़ बदला नहीं है। और हम अभी भी हिंदू मुस्लिम
कह करके और एक दूसरे से नफरत करके, विज्ञान से दूर भाग करके, पाखंड और अंधविश्वासों का प्रचार करके विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के देशों में जो नेगेटिव छवि है वो हमारी अभी भी कमोबेश वही है। उसमें से जिसने भी पढ़ा, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, कोई कलेक्टर साहब लेके पढ़े, मधुबनी के डीएम बने अरविंद कुमार वर्मा, और केपी रमैया को जब 2002 में हमने इसे लिखा था, बेगूसराय का डीएम था, दिया था, नहीं पढ़ा, कहा मैं बहुत कुछ जानता हूं। भ्रष्टाचार में जेल में पहुंच गया वो। प्रधान सचिव पंचायती राज के अग्रवाल साहब पढ़े। एक्चुअली इस किताब के बारे में, नेकेड सत्य किताब के बारे में कहा गया कि नेकेड सत्य जो हिला कर रख दे। ये नव भारत नागपुर में छपा था और हिंदुस्तान में छपा। ये अध्ययन और शोध के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक्चुअली अब तो इस किताब को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि मसूरी के आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एसपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद सहित सब जगह पढ़ाया जाने वाला है। एक्चुअली किताब के बारे में हमारे गुरुदेव विपिन बिहारी ठाकुर, प्रिंसिपल सह अध्यक्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, ने कहा था कि जो एक किताब अमेरिका को शक्तिशाली, विकसित और यूनाइट किया और गृह युद्ध के समय और क्रांति के समय में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया, वही भविष्य में नेकेड सत्य देश के सभी युवाओं के द्वारा सभी घरों में पहुंचने के बाद इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र बना देगा। बाबा आरसी प्रसाद सिंह, जिन्होंने लिखा जीवन का झरना, चलना है केवल चलना है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है, चरय वेती वेद वाक्य। कल की अवतार शक्तिशाली बनाकर दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए अवतार लिया हूँ। मैंने गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विस को 3 डिकेड्स से जनसेवा का माध्यम करके क्षेत्र का, फील्ड का अनुभव लिया है। हमसे आज तक जो भी प्रेम किया उसकी उन्नति हुई। कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई मैनेजर बना। और वहीं दूसरी ओर जिसने भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, बुरा चाहा, यहाँ तक कि शूटर को मंगवाने की षड्यंत्र रचा, उसका बहुत ही बुरा हश्र हुआ। कलेक्टर कम कमिश्नर केपी रमैया जेल गया। बड़ा बाबू को पत्नी और बेटा ने मारकर कुआं में डाल दिया। एक का बेटा सेल्फस खा के मर गया। ताड़वादी नस्लवादी ऑफिसर अभी पुलिस की गिरफ्तारी के डर से फरार है। वाकई ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आना चाहता हूँ, लेकिन ये सच है, ये नेकेड सत्य है। आप मेरे साथ हजारों 30-32 वर्षों में मेरे साथ काम करने वाले कलीग्स से पता कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स से पूछ सकते हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं अल्लाह ईश्वर गॉड का कल की अवतार, कि आप इस भारत देश को विकसित, शक्तिशाली और दुनिया में सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के हमारे मिशन में सहयोग करें। आपकी मनोकामना पूरी होगी। अन्यथा आप यदि रास्ता रोकने की कोशिश कीजिएगा तो अल्लाह ईश्वर गॉड आपको दंडित भी कर सकते हैं। उनके कोप से डरे भैया बहना। सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्मात्री समाज, भारत की आत्मा, गांधी, नेहरू, टैगोर, पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, लक्ष्मीबाई, रानी गैडिनल्यू की आत्मा बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डीप अंडरस्टैंडिंग स्टडी माई मिराक्यूलस चमत्कारिक फेमस बुक अवेलेबल
in all big bookstores in India and abroad, named Naked Satya, the Naked Satya. मैं कल की अवतार। आप आइए भारत धर्म को सजाएं, क्योंकि ईश्वर पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है। और मानिएगा तो एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे, जैसे इस डीएम और डीडीसी का चमक रहा है। मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री आशीर्वाद खुशी रहो, हाँ खूब आनंदित रहो, जैसा जीवन। आकाश को छू लो, अब गारू लो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभालिए। आइए इस देश को मेरे लोग संभालिए, आप ही को संभालना है। आप यदि आंख मूंद लेंगे, बैठ जाएंगे, आलस्य करेंगे, तो पुनः देश गुलाम हो जाएगा, क्योंकि ये सदियों से बार बार गुलाम होता रहा है। लानत है, जागिए और आइए मेरे साथ। आपका भी उद्धार होगा, मेरे दर्शन करने से आपका उद्धार होगा, मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। माँ में कम शरणम बजाओ, मैंने राम और कृष्ण का कल की अवतार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।